आपको बताएं, कराची में एक और बड़ी आग। फिश हार्बर के करीब होटल में आग लग गई। होटल और करोड़ों रुपए मालियत की 10 लॉन्चें जल गईं। हवा के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। पाक, बहरिया, केपीटी और फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। करोड़ों मालियत बताई जा रही है इस 10 लॉन्चों की। और जिस तरह से पहले बताया भी गया कि 8 से 10 लॉन्चें हैं जो वहां पर खड़ी हुई थी और लंगर अंदाज लॉन्चों में जो है आग लगी। और बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट है जहां पर आग लगी और उसके बाद उसके करीब ही ड्रम्स पड़े हुए थे ऑयल के, जिसकी वजह से इस आग में के बढ़ने में इजाफा हुआ। और इस वक्त रेस्क्यू का अमला अभी तक इस आग पर काबू पाने में मसरूफ है और एक बड़े इलाके में ये आग फैली है। और इस आग के फैलाव में हवा मावन साबित हुई है जिसने इस आग को बढ़ाया और कराची में एक और बड़ी आग बनी। फिश हार्बर का इलाका है जिसके करीब ही होटल पे ये आग लगी और देखते ही देखते इसने 10 लॉन्चेस को भी अपनी लपेट में ले लिया। और काफ़ी ऐसा सामान है, जो फर्नीचर है, जो लकड़ी का सामान है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक शहरी जिन्होंने ये तमाम तर सूरत हाल देखी, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरे फिशरी में मेरे को इधर 30 से 40 साल हो गए हैं। मैं फिशरी का साल में 10 लाख रुपए कमीशन पे करता हूं उनको। इनका काम है कि जब आग लगी है तो आप गाड़ियां फौरी तौर पे भेज दें। अभी गाड़ियां 2 घंटे भी 2 गाड़ियां लगी हुई है, वो भी किस्तों पे लगी हुई है। वो कुछ वो जहाँ आग लगी हुई है कोने पे वहाँ लगी है, बीच में आग लगी हुई है। गाड़ी का रास्ता भी है, जगह भी है, फिर भी गाड़ी नहीं लगा रहे। लिहाजा मेहरबानी करके 4-5 लांचें चली है, 50 लांचें जल जाएगी। अब ये गाड़ी 2 घंटे के बाद आई है, किस काम की गाड़ी? इससे पहले भी आज से 6 महीने पहले के आग लगी हुई थी सिलेंडर की वजह से। तब भी वो सिलेंडर वाले अभी तक वो बैठे हुए हैं, ना वो सिलेंडर अपना उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अभी आग लगी है कि लगाई गई है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये आग जा सकती है आपके काले पानी से लेके पूसा हार्बर फिशरी तक जा सकती है। इसमें फैक्ट्री भी हिसाब में आ सकती है। लिहाजा इसको जितना जल्दी हो सके ये आग को बुझाएं, वरना ये आग और मजीद बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि आपको मैं क्या बताऊं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकेंगे। एनी शाहिद के साथ साथ सिक्योरिटी इंचार्ज फिशरीज नासिर बरेरी ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि आग यहां मौजूद रेस्टोरेंट में लगी। रेस्टोरेंट के करीब मौजूद तेल के ड्रमों में आग लगी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की कमी की वजह से फायर ब्रिगेड को आने जाने में थोड़ी सी तकलीफ का सामने, मगर वो अपना काम कर रहे हैं। आग की वजह जो है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक होटल था, उस होटल में पहले आग लगी। उसके बराबर में जो है ड्रम पड़े हुए थे काले तेल के, उन ड्रमों से जो है वो ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने के बाद जो है वो आग जो है पूरे लांचों में लग गई। अब तक जो है 8 से 10 लांचें जो है वो बिल्कुल खाक हो चुकी है। मगर ये फायर ब्रिगेड का अमला हमारे साथ ताउन कर रहा है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारा पूरा अमला यहाँ मौजूद है। जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, अभी अल्लाह का बड़ा करम है और यहाँ लोग अपनी मदद आपके तहत भी आगे पीछे भागदौड़ कर रहे हैं। मगर मैं अपने चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर साहब को अभी ये लेटर लिखूंगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कहे कि क्या नाम है, यहाँ पर जो है आग जलने वाली कोई चीज़ जो है ना अलाउ ना की जाए, क्योंकि ये होटल, सिलेंडर की दुकानें और यहाँ पर सिगरेट पीना भी मना होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड बिल्डिंग यार्ड है, यहाँ लांचें बनती हैं और लांचों पे जो है चूना चर्बी लगा होता है। उस चूना चर्बी में आग फौरन लग जाती है, तो लिहाजा उसकी वजह ये। कराची फिश हार्बर में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड अमले की कोशिशें जारी हैं। 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आग के बायस 2 होटल और 10 लॉन्चें जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। इसी पर बात करते हैं नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताएगा इस आग के बारे में और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां पहुंचा? जी बिल्कुल, फिश हार्बर पर लगने वाली जो आग है उसको जो है 80% जो है काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की इस वक्त भी जो है 12 के करीब जो गाड़ियां हैं वो काम कर रही हैं और आग को जो है आगे बढ़ने से जो है रोक दिया गया है। तकरीबन 1:30 बजे करीब जो है यहाँ पर जो आग लगी थी, जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। इब्तदाई तौर पर जो फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ जो यहाँ पर मौके पर पहुँची, लेकिन हवा के बायस जो आग की शिद्दत है उसमें इजाफा हुआ। करीबी होटल जो मौजूद था उसमें आग लगी थी, जिसे देखते देखते शिद्दत अख्तियार करते हुए करीबी मौजूद जो लांचें थी उसको अपनी लपेट में ले लिया और आग के नतीजे में जो है 2 होटल और जो 10 लांचें थी वो जलकर खाकसर हो गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक ये जो आग है मुमकिन तौर पर गैस सिलेंडर के बायस लगी, जिससे जो है दीगर अशिया को जो है अपनी लपेट में लिया। इस वक्त भी जो है 12 गाड़ियाँ जो है मसरूफ अमल है, जिसमें जो है पाक, नेवी, केपीटी और केएमसी की गाड़ियाँ जो है वो शामिल हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, ये जो आग थी वो लॉन्चों में लगी। ये वो मुकाम है जहाँ पर जो लांचें तैयार की जाती हैं, जिसके बाद लांचों को जो समंदर में छोड़ा जाता है।
ये जो बर्थ है 5 और 4 और 5 नंबर की बर्थ है, जहाँ पर जो है आग लगी थी। करोड़ों रुपए मालियत की जो है लांचें बताई जाती हैं, जो इस आग के नतीजे में जलकर खाकसर हुई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर जो है काबू पा लिया गया है, लेकिन जो 20% आग बाकी है उस पर भी जो काबू पाने में 7 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि जो लकड़ी थी उसमें आग लगी थी, जिसके बाइस जो आग पर काबू पाने में टाइम लगा और हवा की शिद्दत भी जो है काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बाइस जो फायर ब्रिगेड हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम इस आग के नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता करोड़ों रुपए मालियत की जो लांचें थी वो जलकर खाकसर हो गई हैं। तो नवीद ने भी जिस तरह से हमें बताया इस तमाम सूरत हाल के बारे में, और आग जिस तरह से देख भी रहे हैं कि बुलंद शोले भड़कते उठ रहे हैं, और ये तमाम सूरत हाल उस वक्त रोनुमा हुई जब एक रेस्टोरेंट में, अभी तक की जो इब्तदाई तहकीकात है उसके मुताबिक रेस्टोरेंट में आग लगी, और उसके बाद देखते ही देखते उसने अपने करीब मज़ाफ़ात की तमाम एरिया और ख़ास तौर पे जो वहाँ पर लॉन्चें खड़ी हुई थी उसको अपनी लपेट में ले लिया। जिस तरह से वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज भी बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि हम बात करेंगे सिंध हुकूमत से कि यहाँ पर किसी भी किस्म की आतिशी चीज़ या ऐसी चीज़ जो आग बुझाने की बजाय बल्कि उसे भड़काने में मावन साबित होती है तो उसको यहाँ पर नहीं लाया जाए। पर अभी ये 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, कूलिंग का अमल भी जारी है, वहाँ पर स्नॉर्कर भी लाई गई है, और तकरीबन 8 से 10 वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जिन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की है। तो कराची में ये सूरत हाल है, और फिश हार्बर में लगी आग पर अब काबू पाया गया है। तो इतनी देर लगी है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि इलाका बहुत बड़ा था, और चूंकि होटल और 10 लॉन्चें जो हैं वो जल के खाकस्तर हो गई, और चूंकि वो सारे फर्नीचर था और लॉन्चें जो हैं वो लकड़ी से बनती हैं, तो लकड़ी तो वैसे ही आग पर और ज़्यादा क्योंकि इससे बढ़ती है, और ख़ास तौर पे तेज़ हवा चूँकि साहिल समंदर है, तो ऐसे में आग पर काबू पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहरहाल इस आग पर अब काबू पा लिया गया है।